कल वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी का आकस्मिक निधन हो गया, लेकिन एक बात से सभी अचंभित हैं। दरअसल मैं आपको बता दें, बीते कुछ समय से स्वर्गीय गहतोड़ी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसके बाद लगातार उनका इलाज अमेरिका में चला। लेकिन बीते दिन देहरादून में शासकीय आवास में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और पंच तत्वों में विलीन हो गए। समाज सेवी व एक राजनीतिक छवि के रूप में हम बात करें तो स्वर्गीय गहतोड़ी पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनके दरवाजे पर कोई मदद मांगने गया तो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। ऐसे में समाज सेवी के रूप में मदद करने वाले स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी के अंतिम विदाई में आखिर क्यों कई राजनीतिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी व चेहरे नहीं दिखाई दिए। बात करें तो स्वर्गीय गहतोड़ी ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2017 में चंपावत से लड़ा था, जिसमें उन्हें जनता का असीम प्यार मिला और वह चंपावत विधानसभा सीट से विधायक बने। वहीं दूसरी बार भी 2022 के चुनाव में चंपावत की जनता ने उनके द्वारा किए गए निस्वार्थ सेवा एवं योजनाओं को अमली जामा पहनाने और क्षेत्र का विकास करने के चलते विधायक के रूप में चुना। वहीं इसी के बाद सफर शुरू हुआ समाज सेवी कैलाश गहतोड़ी से त्यागमूर्ति कैलाश गहतोड़ी तक का। दरअसल में 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जब उपचुनाव लड़ाने की बात आई तो उनके करीबी माने जाने वाले गहतोड़ी ने जनहित के लिए अपनी चंपावत विधानसभा सीट मुख्यमंत्री धामी के लिए छोड़ दी और उन्हें वहां से उपचुनाव लड़ाकर एक नई पारी की शुरुआत कराई। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड बनने के बाद जो चंपावत की सीट थी वह कांग्रेस के पाले में रहती थी और इस परंपरा को तोड़ा था कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने। वहीं बात करें तो उत्तराखंड बनने से पहले कैलाश चंद्र गहतोड़ी जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने के बाद लगातार राय मशवरा कर चंपावत और काशीपुर की जनता के लिए दोनों ने मिलकर खूब योजनाओं को अमली जामा पहनाया। वहीं उनका योगदान सामाजिक कार्यों में हमेशा रहा, जिसकी वजह से उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली। अब कैलाश चंद्र गहतोड़ी हम सबके बीच में नहीं है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी मृत्यु से एक बड़ा झटका लगा है। एक लंबे अरसे से भाजपा के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके थे गहतोड़ी और जनहित में कार्य कर सके, इसके लिए राजनीति का रास्ता अपनाया था। वहीं अगर हम बात करें हाल ही में काशीपुर की विकास की योजनाओं की, तो उसमें भी कैलाश चंद्र गहतोड़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसका कारण था कि उनकी जन्मभूमि व कर्मभूमि काशीपुर ही थी। जैसे 2 लेन बाईपास जो बाजपुर रोड से लेकर SRF फैक्ट्री रामनगर रोड पर निकलता है, उसके प्रोजेक्ट को पास करवाना हो या काशीपुर की कई वर्षों से लंबित पड़ी लक्ष्मीपुर माइनर की योजना के प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाना हो, दोनों ही योजनाएं काशीपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। चाहे जाम की समस्या से निजात की बात हो, चाहे जलभराव की समस्या से, काशीपुर के जनप्रतिनिधियों के सहयोगी बनकर उन्होंने इन बड़े प्रोजेक्ट को फाइल पास करवाने का कार्य किया। वहीं आज दुख की घड़ी में स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी के आकस्मिक निधन पर जहां एक और सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ आई, सभी रुआसू दिखाई दिए, तो वहीं कई नेता पदाधिकारी वहां से नदारद दिखाई दिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं छत्तीसगढ़ से दिल्ली होते हुए कैलाश गहतोड़ी को अंतिम श्रद्धांजलि देने काशीपुर पहुंचे और रुहासे दिखाई दिए। वह स्वयं उनके पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया, लेकिन जो चेहरे नेता पदाधिकारी और शुभचिंतकों के रूप में अक्सर उनके इर्द गिर्द दिखा करते थे, वही ऐसे पीड़ा वाले दिन उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। सिर्फ चंद चेहरे ही वहां उन्हें अंतिम विदाई देते नजर आए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर वह लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं पहुंचे। आखिर भारतवर्ष में ये कैसा समय आ गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी या नेता के परिजनों में किसी की मृत्यु होती है तो समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों के हितैषी बनकर उनके इर्द गिर्द हजारों और लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं और अपनी उपस्थिति उनके आगे दर्ज कराते हैं। जबकि जब वही समाज सेवी, जनप्रतिनिधि या नेता स्वयं व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है तो कुछ चंद चेहरे ही श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। इससे कहीं न कहीं जो लोगों के अंदर का स्वार्थ और महत्वाकांक्षाएं हैं उनका साफ पता लगता है। और बीते दिन भी कहीं न कहीं कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां ऐसे समाजसेवी के रूप में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले स्वर्गीय गहतोड़ी के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कुछ चंद चेहरे ही नजर आए।